हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स क्लास 11th। अ वेरी फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। फटाफट सारे लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं, बहुत मज़ा आने वाला है और केयरफुली आप लोग पढ़ें और नोट्स बनाते हुए चलें। पेन कॉपी लेकर के बैठे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो जैसा कि आपको पता होगा बच्चों, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटी डिस्कशन किया था कि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ये सब हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था। आज हमारा इस चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और वो टॉपिक क्या है बच्चों? यूनिट है। जिस नाम से ये चैप्टर है बच्चों, उसी टॉपिक को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट क्या होता है, यूनिट कैसे निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे, निकालना सीखेंगे। यूनिट्स के कितने सिस्टम होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं यूनिट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट लेकर के कॉपी पेन बैठ जाइए, तभी आपको लेक्चर और वीडियो देखने में मजा आएगा। ओके, चलिए बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 2 और आज का टॉपिक है यूनिट। ओके, चलिए। तो सबसे पहला सवाल यही होता है, व्हाट इज यूनिट। स्टूडेंट्स के मन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है, यूनिट है क्या। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उनके मन में राइज होता है, यूनिट हम किसका निकालते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जवाब तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही दे दिया था कि यूनिट बच्चों हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का निकालते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। तो यूनिट बच्चों फिजिकल क्वांटिटी का निकाला जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का तो जवाब हो गया, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यूनिट क्या है समझते हैं इसको। ओके, तो बच्चों यूनिट के बारे में है ना समझते हैं और बहुत केयरफुली सुनिएगा कि यूनिट क्या होता है। जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं बच्चों, तो हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की आवश्यकता होती है, हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का नीड लेना पड़ता है, हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का हेल्प लेना पड़ता है। उसी स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड रेफरेंस हमारा यूनिट कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों, जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम मेजर कर रहे होते हैं, उनका मेजरमेंट कर रहे होते हैं, उनको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से उनको कंपेयर करना होता है, तभी उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम कर पाते हैं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का जिस स्टैंडर्ड रेफरेंस से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उनके हेल्प से मेजरमेंट करते हैं, उनसे कंपेयर करके हम मेजरमेंट करते हैं, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को ही यूनिट कहा जाता है। ओके, देखिए आगे, डेफिनेशन ऑफ यूनिट। A physical quantity that can be measured by the help of compared to a standard reference called as unit। जैसा कि अभी हमने बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर करना होता है, तभी उस फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट कर पाते हैं। तो जिस स्टैंडर्ड रेफरेंस से हम कंपेयर कर रहे होते हैं, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस ही बच्चों उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट कहलाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे यहां देख सकते हो, एक आपको पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, एक पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा ये यार्ड और दूसरा इंचेस। जैसे हमें बच्चों मान लेते हैं यही पेन की हमें लंबाई मेजर करना है, इस पेन का लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ इस पेन का क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो इस पेन की लेंथ को अगर हमें मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, इस इंच से हम लोग कंपेयर करेंगे, इस इंच से कंपेयर करके
इस पेन की लेंथ को मेजरमेंट करेंगे तो ये इंचेज हमारा क्या हो गया बच्चों, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया। ये इंच किसका काम कर रहा है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का काम कर रहा है। और यही स्टैंडर्ड रेफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। यूनिट कहलाएगा बच्चों। जैसे हम लोग लेंथ को यार्ड से भी कंपेयर करते हैं, ऊपर देखो यार्ड दिया हुआ है, हम यार्ड से भी कंपेयर करते हैं लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए। जैसे इस पेन की लंबाई को अगर हमें मेजरमेंट करना है तो एक दूसरा ऑप्शन क्या है, यार्ड, या किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसको हम यार्ड से रिप्रेजेंट करेंगे या यार्ड से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहां पर यार्ड क्या हो गया बच्चों, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया। यार्ड्स क्या हो गया बच्चा, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया। ओके, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया। ओके, उसी तरीके से जैसे हमें किसी चीज का मास मेजर करना हो, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी बॉडी का मास मेजर करना हो, जैसे इसी पेन का हमें मास मेजरमेंट करना हो तो कैसे मास मेजरमेंट करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, वेइंग मशीन पे यानी तराजू के ऊपर इसको रख देंगे और एक तरफ वाट को हम रख देंगे और उस वाट से कंपेयर करके इस पेन का मास मेजरमेंट कर लेंगे। जैसे यहां पर दिया होगा, देखो यहां पर पिक्चर में आपको तराजू दिख रहा होगा, तो ये तराजू से हम लोग किसी भी बॉडी के मास को कंपेयर करेंगे। इस तराजू से इसके एक पल्ले पे हम लोग वाट चढ़ा देंगे और दूसरे पल्ले पे जिस ऑब्जेक्ट का मास मेजरमेंट करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को दूसरे पल्ले पे हम लोग रख देंगे। तो कंपेयर कर रहे हैं किससे, हम वाट से कंपेयर कर रहे हैं। तो वाट हमारा क्या हो गया बच्चों, इधर इधर जो हम वाट रख रहे हैं वाट, ये वाट हमारा क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का काम कर रहा है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का काम कर रहा है। और यही स्टैंडर्ड रेफरेंस बच्चों क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। ओके, जैसे हम मास को पाउंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मास को पाउंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पाउंड भी मास को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी पाउंड मास का एक यूनिट है। ओके, अगर हमें इस पेन का मास पाउंड में मेजरमेंट करना है, इस पेन का मास हमें पाउंड में मेजरमेंट करना है तो हम पाउंड से इसको कंपेयर करेंगे। तो पाउंड हमारा एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया। तो यहां जो पाउंड पिक्चर में दिया हुआ है ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। ये क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड रेफरेंस है। और यही स्टैंडर्ड रेफरेंस हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, तो हमारा यूनिट कहलाएगा, यूनिट। तो ये पाउंड क्या हो गया, पाउंड हमारा एक यूनिट बन गया। पाउंड क्या बन गया बच्चों, पाउंड हमारा एक यूनिट बन गया। इसी तरीके से आगे की नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, वहां भी कुछ डायग्राम है। जैसे ये एक मैन है, एक आदमी है जो वेइंग मशीन पे खड़ा होकर के अपना मास मेजरमेंट किया तो इसका मास कितना आ गया, 87.5 kg। इस तरीके से अपने मास को ये मेजरमेंट कर लिया। तो ये मास को मेजरमेंट कैसे किया बच्चों, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, एक मशीन का हेल्प लेकर के। तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस ही हमारा क्या कहला रहा है, यूनिट कहला रहा है। तो यहां पर जो वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन हमारा एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, स्टैंडर्ड रेफरेंस का। और यही आगे चल करके हमारा क्या बनेगा बच्चों, तो यही आगे चल करके हमारा यूनिट बनेगा, यूनिट बनेगा। जैसे ये लड़का बच्चों, ये लड़का अपने हाइट को मेजरमेंट करना चाह रहा है, ये हाइट अपना मेजरमेंट करना चाह रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक मीटर स्केल के कंपेयर से अपने हाइट को मेजर कर रहा है। तो देखो यहां इसका हाइट आया। तो ये जो मीटर स्केल है बच्चों, ये मीटर स्केल यहां पर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह कार्य कर रहा है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह कार्य कर रहा है यहां पर। तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस ही हमारा यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, यूनिट कहलाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट क्या है। जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से उनको कंपेयर करना होता है, और जिस स्टैंडर्ड रेफरेंस से उनको कंपेयर करते हैं बच्चों, वही स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस पेजेस में हमने उसका डेफिनेशन देखा था। जैसे देखिए डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यूनिट का आप देख सकते हो। यूनिट का डेफिनेशन, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर बाय द हेल्प ऑफ कंपेयर to a standard reference and this standard reference is called as unit। यानी यूनिट और कुछ नहीं बच्चों, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस का यूज करते हैं
किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए वह स्टैंडर्ड रेफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। तो आई होप आपको यूनिट का डेफिनेशन और यूनिट का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट की, सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए तो देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए अब देखिए बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है कि साइंटिस्टों ने, फिजिशियन ने यूनिट के मेजरमेंट के लिए बहुत अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट के सिस्टम चलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट, अलग अलग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर देखा जाए, अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करें तो यूनिट के 3 ही सिस्टम होते हैं। यूनिट के कितने सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम। तो अगर हम यूनिट के सिस्टम की बात करें तो ये 3 टाइप के आपको यूनिट के सिस्टम मिलेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। सेकेंड वन इज एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस system of unit, and third one is MKS system of unit। तो अलग अलग कंट्री में बच्चों अलग अलग यूनिट का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो सारी कंट्री मिला करके पूरे वर्ल्ड में 3 तरह का ही यूनिट का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक हमारा पहला क्या है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड क्या है, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, और थर्ड क्या है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आपने 9th क्लासेस में भी पढ़े होंगे बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो 3 टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट एंड एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहां समझते हैं कि सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या बोल रहा है, क्या स्टैंड कर रहा है। तो सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G stands for gram and S stands for second। इसका मतलब हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में बच्चों लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। यानी सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में बच्चों लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में मेजर करेंगे एंड टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। सिमिलरली एफपीएस सिस्टम में एफ स्टैंड फॉर फुट, पी स्टैंड फॉर पाउंड एंड एस स्टैंड फॉर सेकंड। तो एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में बच्चों लेंथ को फुट से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को पाउंड में मेजर करेंगे एंड टाइम को अगेन सेकंड में मेजर करेंगे। तो एपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को, एपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में बच्चों हम लोग लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में मेजर करेंगे एंड टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस एपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट का इस्तेमाल ब्रिटिश कंट्री के लोग ज्यादा करते हैं सॉरी, ब्रिटिश कंट्री के लोग ज्यादा करते हैं, इसलिए इस सिस्टम ऑफ यूनिट का एक दूसरा नाम भी है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इनका एक और भी नाम है बच्चों, इनको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है।
ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि ब्रिटिश कंट्री में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये सिस्टम ऑफ यूनिट का, इसलिए इसका सेकंड नाम क्या है बच्चा, अल्टरनेट नाम क्या है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। अब आइए एमके सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं। तो एमके सिस्टम ऑफ यूनिट में बच्चों एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। तो एमके सिस्टम में बच्चों लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे एंड अगेन टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ओके, एमके स्टैंड फॉर, एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। तो एमके सिस्टम ऑफ यूनिट में बच्चों मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे एंड टाइम को अगेन तीनों सिस्टम में सेकंड में मेजर करेंगे। जब सर्वे करवाया गया, देखा गया कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो पाया गया कि एमके सिस्टम ऑफ यूनिट वर्ल्ड में सर्वाधिक यूज करने वाला या सर्वाधिक यूज होने वाला सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो एमके सिस्टम ऑफ यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया गया और इसी को हम लोग एसआई यूनिट के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। यानी सर्वे करा करके जब देखा गया तो तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम ऑफ यूनिट था वो हमारा एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट था। इसीलिए ये निर्णय लिया गया, ये डिसीजन लिया गया कि क्यों ना एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया जाए। इसीलिए बाद में एमके सिस्टम ऑफ यूनिट को बदल करके इनका नाम चेंज करके एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट रख दिया गया। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इनका नाम बदल करके रख दिया गया। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एस स्टैंड फॉर सिस्टम एंड आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल। तो इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिनको शॉर्ट में एसआई यूनिट के नाम से जाना जाता है और ये बड़ा फेमस है। तो फिर सारे कंट्री एसआई सिस्टम को ही अडॉप्ट कर लिया और प्रैक्टिस में डेली पर्पस में एसआई यूनिट से, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट से फेमिलियर हो गए और आज पूरे वर्ल्ड में एसआई सिस्टम ही सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग बच्चों यूनिट निकालना सीखेंगे सभी एसआई सिस्टम में निकालेंगे, सभी एसआई यूनिट में निकालेंगे और हमसे हर बार यूनिट निकालने के लिए एसआई सिस्टम में ही बोला जाएगा। अगर नहीं भी बोला गया है बच्चों तो हम हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट निकालेंगे वो एसआई सिस्टम में ही निकालेंगे। एसआई सिस्टम मतलब क्या, मतलब ये मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे एंड टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो आई होप आपको सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समराइज कर देते हैं। टोटल 3 टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट का इस्तेमाल हो रहा था, जैसे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट ब्रिटिश कंट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, इसलिए इनको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। जब पूरे वर्ल्ड में सर्वे करवाया गया तो पाया गया कि एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए ये निर्णय लिया गया, ये डिसीजन लिया गया कि क्यों ना एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट घोषित कर दिया जाए और ये घोषित हो भी गया और आज हम लोग इसको एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं और सारे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग एसआई यूनिट के रूप में ही निकालते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट का एक अलग नाम है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, वैसे ही एमकेएस सिस्टम का एक अलग नाम है बच्चों, क्या, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। और इनको मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके 3 नाम है बच्चों।
चाहे आप एमके सिस्टम ऑफ यूनिट बोल दो, चाहे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट बोल दो, चाहे मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट बोल दो, तीनों एक ही चीज है। एपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है। ओके चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए अब क्या बच्चों, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट। ओके 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 चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट। ओके अब देखेंगे यूनिट कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यूनिट हम लोग निकालते हैं किसका है? फिजिकल क्वांटिटी का। तो जितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी उतने टाइप के यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के? 2 टाइप के। तो यूनिट भी कितने टाइप के? 2 टाइप के। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के, कौन कौन सा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट भी 2 टाइप का, में से पहला टाइप का कौन होगा? फंडामेंटल यूनिट। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, तो दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा? डिराइव यूनिट। तो टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करें तो एक हमारा फंडामेंटल यूनिट होगा, फंडामेंटल यूनिट, या इसको बेस यूनिट भी बोला जाएगा। फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट। ओके नाउ सेकेंड यूनिट क्या होगा? डिराइव यूनिट। ओके चलिए, तो ये फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे उसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट किसे बोलेंगे? ऐसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड ना करे उसे हम फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। सिंपल। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या था? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हो रहा हो, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा हो उसे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव यूनिट क्या होगा? वैसा यूनिट जिसे फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया जा रहा हो या जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड कर रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे? डिराइव यूनिट बोलेंगे। तो चलिए हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होंगे क्योंकि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। ओके चलिए आगे बात करते हैं। ओके ओके चलिए हम आगे बात करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं तो उनके 7 फंडामेंटल यूनिट होंगे। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन थे बच्चों? आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया था। मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो इनके 7 फंडामेंटल यूनिट होंगे। तो ये फंडामेंटल यूनिट आपको बड़ा पेशेंस से देखना होगा और बड़ा आपको याद रखना होगा।
तभी आप डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल पाओगे। तो हमेशा याद रखना कि मास का जो एसआई यूनिट होता है, फंडामेंटल एसआई यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम। तो मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, शॉर्ट में इसको केजी बोलेंगे सिंबल में। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, और शॉर्ट में इसे या सिंबल में इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, और इसको सिंबल में एस से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन, और इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, 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 और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट मोल होता है, और इसको एमओएल से रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला होता है, कैंडेला, और इसे सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के 7 फंडामेंटल यूनिट आपको याद रखना होगा, तभी आप डिफरेंट डिफरेंट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट निकाल पाओगे। तो ये हमने क्या लिखा है, ये हमने एसआई यूनिट लिखा है। इधर हमारा फिजिकल क्वांटिटी है ऊपर, ओके, और इस साइड हमारा उसका एसआई यूनिट है, और ये इस साइड हमारा सिंबल है संकेत में। और ये कौन सा यूनिट है बेटा, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट होगा। तो ये सब हमारा कौन सा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है बच्चों। दिस इज अ फंडामेंटल यूनिट, दिस इज अ फंडामेंटल यूनिट। ये सब हमारा फंडामेंटल यूनिट है, ओके। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट आपको याद होना चाहिए, तभी आप डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल पाओगे। सारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होंगे वो इसी 7 फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जाएंगे, इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से निकाले जाएंगे, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग एसआई यूनिट निकालना सीखेंगे, और वहां से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट निकालने के लिए पूछा जाता है। तो हम लोग ढेर सारे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल करके हम आपको दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट निकाला जाता है, ओके। तो आज के इस लेक्चर को अच्छे से रिवीजन कर लेना, और जो लोग अभी पार्ट 1 नहीं देखे हो वो पार्ट 1 भी देख लेना, उसके बाद पार्ट 2 को रिवीजन कर लेना। बहुत जल्द हम लोग पार्ट 3 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ओके। चलिए बाय, टेक केयर।